Hello everyone, I welcome you to the Economics Hub. In this session, we are going to study about the homogeneous product. In the previous session, we were studying about the perfect competition and its features. Our first feature was completed in that session. In this session, we are going to study about the second feature, and that is homogeneous product. I will post the link of the previous session in the description box below, so you can go and check it out and come back to this video again and read the next features. And the next one is homogeneous product. Under perfect competition, each firm in the industry sells an homogeneous product. A product is said to be homogeneous when each unit of it sold in market is identical in size, shape, color, weight, or any other respect, so that the buyers are not able to express their preference for the product of one firm against that of the other. अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या लिखा है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं. क्या लिखा है? अंडर परफेक्ट कंपटीशन ईच फर्म इन द इंडस्ट्री सेल्स इन होमोजीनियस प्रोडक्ट. परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स जो होती हैं, हर एक फर्म जो एक इंडस्ट्री में वर्क कर रही है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करती हैं. क्या करती हैं? सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट. अब होमोजीनियस प्रोडक्ट होता क्या है? दिस इज़ द न्यू टर्म फॉर अस, सो लेट्स स्टडी अबाउट इट. होमोजीनियस प्रोडक्ट. अब होमोजीनियस प्रोडक्ट क्या है? अ होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सेड टू बी होमोजीनियस. A product is said to be homogeneous when each unit of it sold in market is identical in size, shape, color, weight or any other respect. होमोजीनियस प्रोडक्ट कौन से होते हैं? वो प्रोडक्ट जो एकदम आइडेंटिकल होते हैं, जो एकदम सेम होते हैं साइज में, शेप में, कलर में और वेट में. उन प्रोडक्ट्स को हम होमोजीनियस प्रोडक्ट्स कहते हैं. सो दैट द बायर आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म अगेंस्ट दैट ऑफ अदर. क्यों? ताकि बायर जो है वो उसकी कोई एक प्रेफरेंस क्रिएट ना हो एक के कंपैरिजन में दूसरे के लिए. मतलब कि कोई बायसनेस ना हो बायर के अंदर. जब सारे के सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस हैं, अब इसमें क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन में पहला क्या पॉइंट आया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं. अब ये बताया कि होमोजीनियस प्रोडक्ट होते क्या हैं. होमोजीनियस प्रोडक्ट वो होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं, जो एकदम एग्जैक्ट ज़ेरॉक्स होते हैं, एग्जैक्ट सेम होते हैं साइज़ में, शेप में, कलर में, वेट में और अदर कोई क्राइटेरिया होता है तो उसमें, ताकि बायर जो है उसका कोई एक प्रेफरेंस ना क्रिएट हो किसी एक फर्म के प्रति, यानी कि वो बायस ना हो बिल्कुल भी. अगर फर्म ए है और फर्म बी है, तो फर्म ए अगर सोप बेच रहा है और फर्म बी भी सोप सेल कर रहा है एक इंडस्ट्री के अंदर, तो उन दोनों के सोप्स, फर्म ए और फर्म बी, दोनों के सोप्स एकदम आइडेंटिकल होंगे, दोनों एग्जैक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, दोनों एग्जैक्ट सेम होंगे. तो इससे क्या होगा? जब होमोजीनियस प्रोडक्ट होंगे, यानी कि जब साइज़, शेप, कलर, वेट या कोई और क्राइटेरिया उसका जब एग्जैक्ट आइडेंटिकल होगा, इक्वल होगा, तो बायर के मन में आएगा ही नहीं कि मुझे ए का ख़रीदना है या बी का ख़रीदना है. वो ए का भी ले सकता है और बी का भी ले सकता है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना. दोनों की दोनों फर्म्स जो हैं ए और बी, फर्म ए और फर्म बी, वो दोनों के दोनों ने होमोजीनियस प्रोडक्ट क्रिएट किया है. तो बायर का कोई प्रेफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता कि मुझे ए से ही ख़रीदना है या मुझे बी से ही ख़रीदना है. वो ए से भी ले सकता है और बी से भी ले सकता है, क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट है ना. It may also be called a situation of the market where buyers find products of different firms as perfect substitute of each other. क्या लिखा है इसमें कि it may also be called a situation. ये एक वो situation भी है जहाँ पर मार्केट में बायर जो है ऐसे प्रोडक्ट उसको दिखते हैं जो डिफरेंट फर्म्स के तो होते हैं, लेकिन वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं एक दूसरे के. यानी कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट यानी कि वो फर्म ए से अगर सोप ले रहा है या फर्म बी से सोप ले रहा है, तो वो सब के सब इक्वल होते हैं, सेम होते हैं साइज़ में, शेप में भी, कलर में भी और वेट में भी. तो जब फर्म ए का और फर्म बी का दोनों सोप्स ही बेच रहे हैं, दोनों के प्रोडक्ट्स होमोजीनियस हैं, यानी फर्म ए के पास जो है एग्जैक्ट सेम फर्म बी के पास है, तो ए को सब्स्टिट्यूट बी कर सकता है और बी को सब्स्टिट्यूट ए कर सकता है. हम ए की जगह बी ले सकते हैं और बी की जगह ए ले सकते हैं. मतलब ए फर्म का प्रोडक्ट ले सकते हैं सोप
और बी फर्म का प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। दोनों सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, क्यों? क्योंकि दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट हैं, है ना। होमोजीनियस प्रोडक्ट है यानी कि साइज, शेप, कलर, वेट और अदर किसी भी रिस्पेक्ट में, अदर किसी भी क्राइटेरिया में वो आइडेंटिकल है। तो बायर की प्रेफरेंस क्रिएट नहीं होगी, यानी कि वो एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहाँ पर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है। प्रोडक्ट ए ले ले या प्रोडक्ट बी ले ले, कोई मैटर नहीं करता। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लक्स है, लक्स के सोप्स आते हैं और विवेल के भी सोप्स आते हैं। तो अब तो इतना डिफरेंस है कि विवेल के अंदर भी वेरिएंट्स होते हैं, लक्स के अंदर भी वेरिएंट्स होते हैं। एक ही प्रोडक्ट है, एक ही ब्रांड है, सपोजिंगली लक्स है, एक ही ब्रांड है वो। अब उसके अंदर पिंक भी आएगा, पर्पल भी आएगा, येलो भी आएगा, वाइट भी आएगा। तो एक में ही कितने वेरिएशंस हैं। एग्जैक्ट विवेल में भी ऐसा होगा। अब विवेल, अब अगर फर्म ए जो है लक्स प्रोड्यूस कर रही है और फर्म बी विवेल प्रोड्यूस कर रही है, तो इसमें क्या होगा कि उसका वेट, साइज़, शेप और कलर और भी जो अदर क्राइटेरियाज होते होंगे उन सारी की सारी चीज़ों में डिफरेंस होगा। क्यों? क्योंकि फर्म्स अलग अलग हैं और प्रोडक्ट भी अलग अलग बेच रही है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है, यानी कि जैसा प्रोडक्ट लक्स प्रोड्यूस कर रही है एग्जैक्ट सेम प्रोड्यूस विवेल प्रोड्यूस कर रही है। यानी कि फर्म्स अलग हैं, नाम डिफरेंट है, लेकिन प्रोडक्ट एग्जैक्ट सेम है। शेप में, साइज़ में, कलर में और वेट में एग्जैक्ट सेम प्रोडक्ट है। जब सेम प्रोडक्ट मिल रहे हैं तो उसमें कंज्यूमर के लिए ना कोई प्रेफरेंस नहीं होती कि उसको लक्स खरीदना है या विवेल खरीदना है। वो लक्स भी खरीद सकता है और विवेल भी खरीद सकता है। क्यों? क्योंकि साइज़, शेप, कलर और वेट सब कुछ इक्वल है, सब कुछ आइडेंटिकल है, सब कुछ सेम है एक दूसरे के साथ। तो फिर वो ए भी खरीद सकता है और बी भी, लक्स भी खरीद सकता है और विवेल भी खरीद सकता है। तो यानी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हो गए। लेकिन अभी ऐसा नहीं होता मोनोपोली में या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन्स में ऐसा नहीं होता। If the product is homogeneous, a firm cannot exercise even a partial control over price. अगर प्रोडक्ट्स जो है वो होमोजीनियस होंगे, सेम प्रोडक्ट्स होंगे, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे, तो यहाँ पर एक पार्शियल कंट्रोल भी नहीं कर सकता प्राइस के ऊपर बायर। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट होमोजीनियस है, एग्जैक्ट आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पर जो सेलर है वो प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मैं अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को बढ़ा दूंगा तो अगले मार्केट पे असर होगा, या मैं अपने प्राइसेस को कम कर दूंगा तो अगले मार्केट पर, अगले फर्म के ऊपर असर पड़ेगा। उसका ऐसा नहीं हो सकता, वो कंट्रोल नहीं कर सकता प्राइसेस को। अगर वो एक प्रोडक्ट को सोचे कि 10 रुपये की चीज़ को मैं 15 रुपये की दे दूँ, सपोजिंगली अगर वो कोई सोप दे रहा है, अगर वो 10 रुपये के बार को वो 15 रुपये में दे रहा है, तो वो ये नहीं सोच सकता कि बायर को पता नहीं है, वो बुद्धू और वो ख़रीद लेगा। ये बोल दूंगा कि भी अभी प्राइसेस बढ़ चुके हैं मार्केट में तो ऐसा हो गया है। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्म बी जो है वहाँ पे मार्केट में वो भी आइडेंटिकल प्रोडक्ट ही दे रही है, वो सेम प्रोडक्ट दे रही है, सेम वेट दे रही है, सेम प्राइस, अलग प्राइस पे 10 रुपये में दे रही है वो, और वो 10 रुपये की चीज़ को 15 में दे रहा है। तो वहाँ पे वो कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बायर जो, उसको पता है ना, बायर बुद्धू तो है नहीं, उसको पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं और हर एक मार्केट, हर एक फर्म सेम प्रोडक्ट दे रही है। Even a slightest increase in the price by any firm will shift its buyer to the other firm in the market. मैंने यही चीज़ बोली कि वो बढ़ा नहीं सकता प्राइसेस को, कि या कम नहीं कर सकता, वो बढ़ा नहीं सकता प्राइसेस को। कि सेलर सोचे कि मैं 10 रुपये की चीज़ को 15 रुपये की दे दूँ और बोल दूँ कि मार्केट में यही रेट चल रहा है। कंज्यूमर जो है वो स्मार्ट है, उसको पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, और अगर फर्म ए उस चीज़ को 10 रुपये का, 15 रुपये का दे रही है, 10 रुपये की चीज़ को फर्म बी 10 रुपये का दे रही है, फर्म सी 10 रुपये का दे रही है, फर्म डी 10 रुपये का दे रही है, फर्म ई 10 रुपये का दे रही है, तो वो ए से शिफ्ट करके सी पे भी जा सकता है, डी पे भी जा सकता है, ई पे भी जा सकता है, वो स्किप कर सकता है, वो शिफ्ट कर सकता है ए से। तो वो क्यों शिफ्ट कर पा रहा है? क्योंकि उसे पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे जो फर्म है वो अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस डिसाइड नहीं कर सकते। हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था कि प्राइसेस जो है वो मार्केट कंट्रोल कर रही है। तो यहाँ पर स्लाइटेस्ट शिफ्ट, वो अगर हल्का सा भी प्राइस को बढ़ाएगा, वो हल्का सा भी इंक्रीज़ कर देगा ना प्राइस को, तो बायर्स जो है ए को छोड़ के बी, सी, डी, ई के पास चले जाएंगे। लेकिन
इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि होमोजीनियस प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अगर डिफरेंट मार्केट्स की बात करें तो वहाँ पे जो है बायर को नहीं पता, लेकिन इसमें पता है कि सब कुछ आइडेंटिकल प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो वो प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या लिखा था इसमें कि इफ़ द प्रोडक्ट इज़ होमोजीनियस अ फर्म कैन नॉट एक्सरसाइज इवन अ पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। इतना सा कंट्रोल भी नहीं कर सकता वो प्राइस को। अगर वो कोशिश करेगा स्लाइटेस्ट इंक्रीज करने की भी कोशिश करेगा प्राइस में, अगर थोड़ा सा भी प्राइस को बढ़ाने की कोशिश करेगा तो बायर जो है वो शिफ्ट कर जाएगा, 1 से 2 पे चला जाएगा, फर्म ए से फर्म बी पे चला जाएगा बायर। इन अ सिचुएशन व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। अब इस सिचुएशन में क्या है कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट फर्म्स के, वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स होते हैं एक दूसरे के, परफेक्ट सब्सटीट्यूट। विवेल और लक्स और विवेल, फर्म ए प्रोड्यूस कर रही है लक्स और फर्म बी प्रोड्यूस कर रही है विवेल, तो दोनों होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हैं, दोनों सोप्स एकदम आइडेंटिकल माने जाएंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बोल रही हूँ, वैसे ये मोनोपोलिस्टिक्स में फर्म जो इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। मैंने सिर्फ एग्जांपल देने के लिए बोला है लक्स और विवेल। तो अगर हम लक्स खरीद रहे हैं या विवेल खरीद रहे हैं तो ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होंगे परफेक्ट कंपटीशन के केस में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट है। होमोजीनियस प्रोडक्ट है यानी कि कलर, शेप, साइज़, हर चीज़ एग्जैक्ट सेम है। जब हर चीज़ एग्जैक्ट सेम होगी तो वो क्या है, वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट बन जाती है एक दूसरे का। ओके, सो आई एंड अप दिस सेशन नाउ। For further knowledge, you can subscribe to my channel, give this video a thumbs up, share it with your friends and family. For personal classes, you can DM me. My Instagram ID is mentioned below in the description box. Bye bye. Take care.